नाम है भांडीर वन और यहाँ पर हमारे ठाकुर जी ने अनेकों लीलाएं की हैं। लेकिन जो सबसे मेन प्रथम लीला है वो राधा रानी के विवाह की है, जिसके लिए हमारा भांडीर वन विख्यात हुआ। लेकिन हमारे धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी को माना जाता है, जिसका अध्ययन करने से, श्रवण करने से ज्ञात होता है कि राधा रानी का नाम उसमें नहीं आता, क्योंकि सुखदेव जी जो थे परम गुरु मानते थे राधा रानी को, और एक नाम से 6 महीने की समाधि लग जाती थी। अब जब राधा रानी का नाम ही श्रीमद् भागवत जी में आता तो विवाह का उन्हें कैसे हो सकता है। लेकिन जिस वृक्ष के नीचे आप खड़े हो, इसका श्रीमद् भागवत जी में भी प्रमाण मिलता है। एक श्लोक आता है कि बृहंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम बटम जम्बू कृष्णा प्रोगमम। इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था, वृंदावन तक इसकी शाखाएं थीं। तो ठाकुर जी ने वृक्ष की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। और मान्यता बताई जाती है कि ठाकुर जी की 9 लाख जो गाय थीं वो इसी भांडीर वन में बैठ के विश्राम करती थीं। तो माता जो भी माखन, मिर्ची, रोटी इत्यादि प्रसादों में रख देती थी, सभी ग्वालवाल एकीकृत होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो राधा रानी की विवाह स्थली आए हो तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो। यहाँ पे राधा कृष्ण में भी मल्ल युद्ध हुआ, सामने चित्रण भी बना हुआ है। उसमें ये तय किया गया कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। तो जब हमारे ठाकुर जी राधा रानी से मल्ल युद्ध में हार गए थे तो ग्वाल वालों के साथ मिलकर यहाँ पे भंडारा किया। उसी के नाम पर इस स्थान का नाम भांडीर वन पड़ा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा विशेषण भंडारे का माना जाता है। अधिकतर भक्तों के मन में ये विचार होता है कि जहाँ पे ठाकुर जी ने भंडारा किया वहाँ पे हम भी भंडारा करें। जो पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं तो वो पूरा भंडारा करते हैं, लेकिन जो पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होते तो वो हमारे इसी भंडारे में दान डालते हैं, जिससे नाम उनका भंडारा होता है। और हम इससे अपनी दिनचर्या को चलाते हैं और अगले दिन डेली भंडारा लगाते हैं। यहाँ पर यज्ञ पत्नियों ने भी ठाकुर जी को भोजन प्रसादी खिलाई थी। और क्योंकि ये जो भांडीर वन था ये पूरा मुंजाट वन था, जिसका श्रीमद् भागवत जी में एक श्लोक आता है कि पित्वान मुखेन तान कृच्छाद योगाधीशो व्योम चयत तापस्यतिख्यो मणि पुनर्भांडीर माँ पिता। यानी पूरे जंगल में आग लग गई थी तो ग्वालवाल उसी अग्नि से जलने लगे। तो कान्हा बोला ये जो भांडीर वट है इसके नीचे आप आँख बंद करके लेट जाइए और ये महसूस कीजिए कि शीतल ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठाकुर जी ने पूरी अग्नि को ही मुंह में पान कर लिया था। और हमारे ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक मांग के पाई, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत महात्मा ब्रजवासियों के घरों में जाते हैं और जो पका हुआ भोजन मांग के पाते हैं उसी को मधुकरी कहते हैं। तभी शास्त्रों में ब्रजवासियों को अपना हृदय बताया था और कहा था कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी ठाकुर जी की कृपा बहुत दूर की बात है। सर्वप्रथम ब्रजवासी कृपा होना ही बहुत ज़रूरी है, जब भी हमारे ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि जो भक्ति की कृपा का रास्ता ब्रजवासी से होकर ठाकुर जी तक जाता है। और राधा रानी देवी स्थान के बारे में बहुत ही दिव्य बात कही थी, कहा था जो भी गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्या आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब हमारी राधा रानी ने कहा नहीं कान्हा, जिसके ऊपर विशेष कृपा करूँगी, जिसके प्रति भक्ति भाव सच्चा होगा और भक्त मेरी विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, लेकिन मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त विवाह में उपस्थित थे उनकी पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं, जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं और डायरेक्टली नहीं, किसी न किसी के माध्यम से। स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम का होना बहुत ही ज़रूरी है और सारा श्रेय उसी माध्यम को जाता है जो हमें ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाता है। जो भी भक्त भांडीर में प्रवेश करता है कि प्रसादी पाता है और एक रात्रि निवास करता है, वो इस ब्रज गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम में। जय श्री राधे राधे। श्री राधे। कभी आओ, नंबर ले जाओ, फोन करके नंबर ले रहे हैं आपका कि स्थान से जुड़े रहोगे।